हेलो डियर स्टूडेंट, हमने कंप्यूटर का लेसन फर्स्ट वीडियो के फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था। अब हम बाकी जो बचा था वो लेसन पढ़ेंगे, ठीक है। मॉडर्न कंप्यूटर्स in their olden day used to be very large in size and slow in speed. Their capabilities were limited and only primitive types of tasks were done. Thought those computers, with the passage of time, their capabilities and speed increased, but the size reduced. These are now called personal computers. Some modern computers are desktop computers, laptop computers और हैंड कंप्यूटर्स, ठीक है। तो मॉडर्न कंप्यूटर मतलब कि अभी जो कंप्यूटर चल रहे हैं उनके बारे में बताया। तो कंप्यूटर्स इन देयर ओल्डन डेज यूज्ड टू वेरी लार्ज इन साइज। जो कंप्यूटर्स थे वो उनके पुराने दिनों में जब हम यूज़ करते थे तो जो साइज में बहुत बड़े होते थे और उनके कार्य करने की जो क्षमता थी मतलब कि वो बहुत धीरे धीरे कार्य करते थे, तो उनकी स्पीड भी जो थी वो स्लो थी। देयर कैपेबिलिटीज वर लिमिटेड, और उनकी जो कैपेसिटी थी वो भी लिमिटेड थी कि हम उसके अंदर कितना डाटा स्टोर करके रख सकते हैं। और उसी में चेंजेस करके जो है कंप्यूटरों को में धीरे धीरे उनकी जो जनरेशन उनमें सुधार किया गया। और अभी जो नाम दिस टाइम अभी जो कंप्यूटर चल रहे हैं उनको नाम दिया गया पर्सनल कंप्यूटर। और उनके बारे में बताया कि वो साइज में भी छोटे हैं और उनसे हम जो वर्क करते हैं वो जल्दी होता है और उनकी स्टोरेज क्षमता भी जो होती है वो अधिक होती है। तो उनके नाम क्या क्या है, जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर है, लैपटॉप हम लोग जो ऑफिस वगैरह में कंप्यूटर देखते हैं, और लैपटॉप भी आप लोगों ने देखा होगा, वो भी साइज में छोटा होता है, कहीं पर भी हम लेके जा सकते हैं। और हैंड कंप्यूटर। अगला है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। अ जनरेशन रिफर्स टू द स्टेट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट. This terms is also used in different advancement of computers technology. With each new generation, the size becomes smaller and more advanced than its previous generation. As a result, speed, power, reliability, and memory of computers has increased to the cost and size decreased. क्या होता है कि पहले के जो कंप्यूटर थे वो साइज में भी बहुत बड़े थे, तो धीरे धीरे उनमें सुधार करने के बाद उन्हें हमने क्या किया, उनको साइज में बड़े से छोटा छोटा किया। अब उनके अंदर जो सामान यूज होता था वो अलग अलग टाइप का था। तो यहाँ पे हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे कि किस जनरेशन में कौन से सर्किट्स यूज होते थे, इनपुट डिवाइस उसके अंदर क्या थी, आउटपुट डिवाइस क्या थी, लैंग्वेज कौन सी यूज हुई थी, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। और वो जो थे वो क्या महंगे भी होते थे, तो उनके लिए अधिक जगह की आवश्यकता होती थी। तो ये इस पूरी टेबल में बताया गया है कि वो कंप्यूटर कौन से थे। जनरेशन टाइम पीरियड, यहाँ पे जनरेशन बता गई है कि फर्स्ट कंप्यूटर की जनरेशन किसे कहा गया था, 1940 से लेकर 56 को फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर कहा गया है। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर जो थे वो 1956 से लेकर 63 तक के थे। और थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर 1964 से लेकर 71 तक के थे। और फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर है वो 1972 से लेकर प्रेजेंट मतलब अभी जो समय चल रहा है उसमें जो कंप्यूटर है वो फोर्थ जनरेशन के ही कंप्यूटर है। और फिफ्थ जनरेशन प्रेजेंट एंड बियॉन्ड मतलब कि फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर को अभी हम वर्तमान में यूज कर रहे हैं। तो फर्स्ट जनरेशन में जो सर्किट्स यूज हुए थे उनके बारे में, उसमें इनपुट डिवाइस क्या थी, आउटपुट डिवाइस, लैंग्वेज और उसके एग्जांपल कंप्यूटर्स के लिए थे। तो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम टूल्स का यूज हुआ था और इनपुट डिवाइस के लिए पंच कार्ड का यूज करते थे। और आउटपुट डिवाइस पंच कार्ड वॉज द मेन स्ट्रॉन्ग मीडियम असेंबली। इसमें जो पंच कार्ड था वो मेन स्ट्रॉन्ग मीडियम था असेंबली का, और इसमें मशीन एंड असेंबली लैंग्वेज का यूज हुआ था। और यहाँ पर इस जनरेशन के कंप्यूटर में कौन से कंप्यूटर आते थे, एडवर्ड
एनिक और यूनिक। ठीक है, अगला है सेकेंड जनरेशन। तो सेकेंड जनरेशन जैसे हमने पढ़ा था 1956 से लेकर 63 तक में थे। और यहाँ पे वैक्यूम, पहले वाले जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स का यूज हुआ था, यहाँ ट्रांजिस्टर का यूज किया गया। इसमें पंच कार्ड यूज किए गए थे इनपुट ऑपरेशन के लिए, और मैग्नेटिक टेप, और उसके अंदर एक और चीज को ऐड कर दिया। क्या था वो? मैग्नेटिक टेप थी। और आउटपुट के लिए पंच कार्ड का ही यूज किया गया था। और इसमें लैंग्वेज कौन सी आ गई? बेसिक, कोबाल और फोर्टेन। और इसके एग्जांपल है, ये कौन से कंप्यूटर थे? IBM 700 एंड 1400 सीरीज, IBM 350। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर है 1964 से लेकर 71 तक। और यहाँ पे इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज किया गया है, जैसे यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है कि वो किस तरीके की है। और यहाँ पर इनपुट डिवाइड के लिए कीबोर्ड का यूज किया गया था। जो कीबोर्ड हम अभी प्रेजेंट में यूज करते हैं, उस कीबोर्ड का यूज किस जनरेशन में हुआ था? थर्ड जनरेशन में। और आउटपुट के लिए हम जो मॉनिटर जिसपे हम स्क्रीन होती है देखते हैं, उसका यूज किया है। और इसमें लैंग्वेज पास्कल, फोर्टेन और कोबाल यूज हुई है। और इसके एग्जांपल है IBM 360, अल्टेयर, एप्पल फर्स्ट। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर है 1972 से लेकर प्रेजेंट तक है। और यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया। अब देखो, जो यहाँ पे जो सर्किटरी का यूज हुआ है वो धीरे धीरे साइज में छोटी होती गई। तो माइक्रो प्रोसेसर यहाँ पे पिक्चर में दिया गया है, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, ETC। इसमें जो इनपुट डिवाइस है वो क्या क्या है? माउस है, कीबोर्ड है और स्कैनर है, जिसका हमने थर्ड जनरेशन के पहले उनको देखा ही नहीं था। मॉनिटर, प्रिंटर और प्लॉटर, ये इसके आउटपुट डिवाइस है। और इसमें लैंग्वेज चेंज करके C++ और RDMS यूज की गई थी। और इसके एग्जांपल है IBM PC। फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में आ जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम कृत्रिम बुद्धि कहते हैं। और इसमें यूज होता है इनपुट डिवाइस के लिए ऑप्टिकल फाइबर्स यूज होता है, टेक्नोलॉजी टू हैंडल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें आपने रोबोटों को देखा होगा। रोबोट देखे हैं सबने? रोबोट मूवी भी देखी है, उसमें बताया कि किस तरीके से उस रोबोट को एक इंसान का रूप देकर दिया गया है और एक इंसान बनाया गया है। और यहाँ पे लैंग्वेज आउटपुट तो कुछ नहीं मिलता है, लैंग्वेज मिली है रिकॉग्नाइज कॉम्प्लेक्स इमेज एंड अंडरस्टैंड ह्यूमन स्पीच। यहाँ पे वो उसमें क्या चीज़ है इसके कि वो ह्यूमन स्पीच को समझ सके, हम जो बोलते हैं उस बात को वो रोबोट समझ सकता है। और कोई भी कितनी भी बड़ी मतलब कठिन परेशानी उसको भी वो पहचान लेता है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, वैरायटीज ऑफ कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पीड, साइज एंड स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी। अब उसकी जो स्पीड है कार्य करने की, साइज है और स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उसे अलग अलग भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है माइक्रो कंप्यूटर्स, जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है, जो डेस्कटॉप है उसको माइक्रो कंप्यूटर कहा गया है। माइक्रो कंप्यूटर आर widely used and the faster growing computer. They are small in size, inexpensive computer especially designed for general uses like education, entertainment and work purpose. Microcomputers are also called personal computer. Example desktop computer, laptop, tablet, etc. तो माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत हमारे जो हम लोग यूज करते हैं घरों में डेस्कटॉप कंप्यूटर, और जो हम लैपटॉप यूज करते हैं या टैबलेट यूज करते हैं उन्हें हम माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो का मतलब होता है बहुत छोटा साइज में। तो इसी तरीके से ये जो है सबसे छोटे होते हैं, जो फर्स्ट जनरेशन से जो कंप्यूटर चले आ रहे हैं सबसे ज़्यादा छोटे कंप्यूटर बताए गए हैं। और ये इसे हम एजुकेशन मतलब कि शिक्षा में भी प्रयोग कर सकते हैं, व्यापार में भी कई तरीके से, या इंटरटेनमेंट के लिए भी इन कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। और अधिकतर इन्हीं कंप्यूटर का यूज होता है और ये बहुत जल्दी कार्य करने वाले कंप्यूटर कहे गए हैं। मिनी कंप्यूटर्स आर जनरली बिगर इन साइज एज compared to microcomputer. These computers are not designed for a single user. Hundreds of users can use them at the same time. For
specific purpose. Examples: K202, SDS 92, PDP-11, VAX etc. जो मिनी कंप्यूटर है वो माइक्रो कंप्यूटर से साइज में बड़े होते हैं और इस पर 100 से अधिक लोग एक साथ काम कर सकते हैं एक ही समय में. Mainframe computers are very large and expensive computers capable to supporting thousands of users. They can process and store large amount of data. Banks, airlines, railways uses mainframe computer. Example: IBM S390, IBM S709, CDC 6600 etc. तो जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है वो साइज में और बड़े होते हैं किससे? मिनी कंप्यूटर से. और ये अधिक एक्सपेंसिव मतलब महंगे होते हैं और इस पर एक साथ हजारों से अधिक लोग काम कर सकते हैं. दे कैन प्रोसेस स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा. और ये जो डाटा होता है उसका लार्ज अमाउंट अपने अंदर स्टोर करके रख सकते हैं. और ये बैंक, एयरलाइन, रेलवे इन जगह पर इन कंप्यूटर का यूज होता है. सुपर कंप्यूटर. Supercomputers are the most powerful computer in terms to perform and data processing capacity. They are able to solve very difficult and complex problems within nanoseconds. These supercomputers are very expensive and very large in size. They are mainly used to space researches, weather forecasting, nuclear energy researches etc. तो जो सुपर कंप्यूटर होते हैं वो मेन फ्रेम कंप्यूटर से भी ज़्यादा साइज में बड़े होते हैं और ये एबल होते हैं किस चीज़ के लिए? सॉल्व वेरी डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम. मतलब कोई प्रॉब्लम कितनी भी डिफिकल्ट या कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो उसे वो सॉल्व कर देते थे. कैसे? नैनो सेकेंड में, मतलब कि कुछ ही समय में. और ये बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं और ये साइज में भी बड़े होते हैं. दे आर मेनली यूज, मतलब ये अधिकतर यूज कहाँ होते हैं? स्पेस रिसर्च सेंटर, मतलब जो रिसर्च सेंटर होते हैं, वैज्ञानिक लोग जो रिसर्च करते हैं वहाँ पर होते हैं. और वेदर फोरकास्टिंग, मतलब कि हम लोग जो समय मौसम के बारे में जानकारी, मौसम विभाग में ये कंप्यूटर लगे होते हैं. और न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च सेंटर में इन्हें देखा जाता है. ये लेसन हमारा यहीं पर फिनिश हुआ.